Hello, bachcho. Let's see out the questions. Questions is given below are the two statement. Statement one: in a diatomic molecule, the rotational energy at a given temperature obeys Maxwell's distribution. Statement two says in a diatomic molecules, the rotational energy at a given temperature equals to the translational kinetic energy for each molecule. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. सो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला जा रहा है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसके लिए रोटेशनल एनर्जी किसी भी टेम्परेचर पर वो फॉलो करती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को। और स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशनल एनर्जी होती है एट एनी टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर वो इक्वल होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल फॉर ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इन लाइट ऑफ दिस अबव टू स्टेटमेंट वी हैव टू स्टेट कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ideal gas, this can be given by the formula F is equals to price of n minus of k, जहां पर कैपिटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है और k नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ हम फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे फॉर गैसेस। इस नथिंग बट इक्वल्स टू F/2 टाइम्स ऑफ kT होता है, जहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड F is degree of freedom. So since we are given a diatomic gas, so for diatomic gas, we remember that the degree of freedom F, this can be calculated as capital of N is equals to 2 for diatomic molecule, and K जो होता है वो number of constraint होता है, so for diatomic gas it is equals to 1 because one bond is between them. तो इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा फॉर डायटोमिक गैस। प्राइस ऑफ n माइनस ऑफ k इज इक्वल्स टू 3 into 2 minus of 1, so 3 2 is 6 minus 1 will become 5. so ये तो हमने कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट यदि मैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस, सो उसका वैल्यू होता है F is equals to 3 and rotational डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है F is equals to 2 फॉर डायटोमिक गैस। सो अब इसको यदि हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिस विल बी goes to F/2 times of kT is equals to 3/2 times of kT हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो 3 kT/2 के इक्वल आ रहा है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फॉलोज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या करते हैं, ओबे करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयरफॉर वी वुड से दैट कि इट ओबेज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के इक्वल आया है, इसलिए। उसी तरीके से यदि मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, F/2 टाइम्स ऑफ kT के इक्वल, यानी कि 2/2 टाइम्स ऑफ kT, सो दिस विल बिकम्स अराउंड kT। अब इसको हम देखें, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो है
ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, सो इट्स नॉट following Maxwell's distribution. Maxwell's distribution, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, 2/2 करने से वो कैंसिल आउट हो जा रहा है और इट्स कमिंग अबाउट ओनली KT. That is why it's not following the Maxwell distribution. So according to this assertion के in diatomic molecule rotational energy given temperature पर ओबे करती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को, इनकरेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर इन डायटोमिक गैस रोटेशनल एनर्जी गिवन टेम्परेचर पर ये इक्वल हो जाती है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। सो गिवन टेम्परेचर पर क्या हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल मिल रहा है? नहीं, ये K टाइम्स ऑफ T है, जबकि ये 3/2 टाइम्स ऑफ KT है। सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो जाएंगी। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनकरेक्ट एंड देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.